हाँ जी, नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 अध्याय चौथा दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर तीसरा है 4.1। प्रश्न नंबर 3 आलेखीय विधि से हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करना जहां निरूपित रेखाएं y एक्स को जिस जगह पर काटती है उन बिंदुओं के निर्देशांक भी हमको लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमको क्या है कि जो सवाल दिया होगा, समीकरण युग्म हमारे को दी हुई है। समीकरण युग्म है 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण युग्म हमारे को दिया हुआ है। ठीक है, अब समीकरण युग्म की अपन सबसे पहले तुलना करते हैं मानक रूप से। ठीक है, मानक रूप से हम तुलना करें तो ये वैसे भी क्या है कि मानक रूप में लिखी हुई है। ठीक है, यानी अचर पद है वो पहले 0 के बराबर के इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम ही हमको मानक रूप से तुलना करनी होती है, तो मानक रूप में लिखा हुआ है। अब दूसरा काम हमको क्या है कि जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा प्रतिच्छेद है, समांतर है, समपाती, किस तरह का ग्राफ है। तो हमको क्या करना, सबसे पहले a1 बटा यानी x का जो मान है वो a के लिए, y का मान है वो b के लिए, अचर पद है वो c के लिए। तो a1 बटा a2 क्या आ रहा है, यानी a1 का मान 2 और a2 का मान भी 2, यानी 2 बटा 2 कट रही है, ये कट गई तो कितना आ गया 1 बटा 1। इसी तरह से b1 बटा b2 यानी -5 और b2 इसके आगे कोई संख्या नहीं है 1, तो -5 बटा 1, ये आपका b1 बटा b2। अब अपन दोनों मानों को देखते हैं तो दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। अब दोनों मान अलग अलग है यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। दूसरा ये है संगत और अद्वितीय हल, ये हमको हल की प्रकृति भी लिखना अनिवार्य है। अपना ग्राफ कैसा बन रहा है अपने को मालूम पड़ ही गया, हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। ठीक है, अब आपके सामने पहली समीकरण क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0। तो हमारे को पहले ध्यान में है, अब x और y के साथ में दोनों के अंक जुड़े हुए हैं, दोनों में x और y के साथ में अंक जुड़े हुए, तो हमको इसको कोशिश क्या करना है, माइनस वाली का पक्षांतर करना। ठीक है, तो माइनस वाली का पक्षांतर करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो चिन्हों को भी बदलना है। तो ये माइनस का जैसे उधर जाएगा प्लस के 5 और ये प्लस के 4 जैसे उधर जाएगा माइनस के 4। ठीक है, तो 2x बराबर हो गया 5y माइनस 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये बटे हुए चला जाएगा 5y माइनस 4 बटे हुए 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले वापस ध्यान से रखना, x का मान निकालना, तो y की जगह अपन को क्या करना है, मान रखना है। y की जगह मान रखा, जैसे सबसे पहले 0, तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0, यहाँ क्या बचा माइनस के 4 और माइनस 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। फिर इसी तरह से y की जगह हमने मान रखा कितना 2, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 4 निकल गए तो 6 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से y की जगह हमने रखा 4, 4 पंजे 20, 20 में से 4 निकल गए 16 और 16 में 2 का भाग लगाए तो 8 आ गया। इस तरह से हमको क्या करना है, प्रत्येक समीकरण के हमको कम से कम 3 मान लेते हैं। अब इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या हमारे पास में 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, पहले पक्षांतर करना। तो x और y के साथ में आप देखो मान x के साथ तो आ रहा लेकिन y के साथ में नहीं है, तो अपने को ध्यान में ही है, होती कोशिश जिसके साथ में अंक लिखे हुए उसका पक्षांतर करना है, ये अभी बिना अंक वाला। ठीक है ना, तो y बराबर अपन निकालेंगे, तो y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का वो तो उधर जाते ही क्या हो गया प्लस में हो गया, और जो प्लस का उधर जाते ही क्या हो गया माइनस का हो गया। तो जैसे हमने उधर पक्षांतर किया तो -8 किसमें हो गया, प्लस के 8, और ये 2x प्लस के थे, जैसे उधर गए तो क्या हो गई माइनस के 2x, यानी y बराबर क्या हो गया 8 माइनस 2x। आप x बराबर निकाले चाहे y बराबर, किसी के भी बराबर अपन निकाल सकते हैं। दोनों के जैसे x बराबर निकाला तो भी मान उसी तरह से निकालेंगे, y बराबर निकाला तो भी मान हम उसी तरह से ही निकालेंगे।
ठीक है ना। अब y की जगह अपने को मान x की जगह रखेंगे, y का मान अपने को लाना, ठीक है ना। y का मान लाना तो x की जगह मान वापस वैसे रखेंगे, मान हमेशा छोटे से छोटे रखना, जैसे 0 से लेके 5 तक प्लस में, फिर 0 से लेके माइनस 1 2 3 4 5 माइनस में, इस तरह से मान होती कोशिश छोटे रखना। अब अपन ने मान x की जगह रखा, x की जगह मान क्या रखा, अभी अपन ने 3 रखा, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 8 में से 6 निकल गए तो कितने बच गए, 2 बच गए। इसी तरह से y की x की जगह हमने मान रखा कितना 4, 4 दूनी 8 और 8 में से 8 ही निकल गया तो y का मान क्या हो गया 0। इसी तरह से वापस x की जगह हमने मान रखा 2, 2 दूनी 4, 8 में से 4 निकल गया तो 4। ये तो इस तरह से हमने क्या किए, दोनों समीकरणों से 3-3 मान रख करके मान निकाल लिए, ठीक है, दोनों समीकरणों के। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे को ध्यान में है क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी। ग्राफ पेपर पर पेंसिल का काम करना है, पेंसिल से हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर 2 लाइनें खींचना है। 2 लाइनों में जैसे पहली लाइन क्षैतिज रेखा x और x डेश और दूसरी ऊर्ध्वाधर y और y डेश, ठीक है। दोनों लाइनें खींचने के बाद क्या करना है, इन बिंदुओं को प्रदर्शित करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहली समीकरण के तीनों बिंदुओं को तो कैसे हल करेंगे, जैसे सबसे पहले x को देखना फिर y को देखना। मान जब रखते हैं तब सबसे पहले x का फिर y का, तो माइनस के 2, 2 पर कितना 0 पर 0, इसीलिए क्या होगा इसी लाइन के ऊपर रह जाएगा। फिर इसी तरह से वापस 3 पर 2, तो ये 3, 3 पर 2, फिर उसके बाद 8, 8 पर 4, पहले x देखना फिर y देखना, ये 8, 8 पर 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। जो लाइन खींची वो एक सरल रेखा के रूप में आएगी। लाइन खींचने के बाद ही हमको देखो ध्यान में होना चाहिए कि इधर की तरफ प्लस में, इधर की तरफ माइनस में, इसी तरह से ऊपर की तरफ प्लस में और नीचे की तरफ माइनस में। तो हमारे को ध्यान ही है, एक एक डिब्बे पर हमको एक एक अंक लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से माइनस 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऊपर की तरफ, माइनस 1 2 3 4 नीचे की तरफ। पहली समीकरण के तीनों मान हम ग्राफ पेपर पे रखने के बाद में क्या करना, हमारे पास में एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी समीकरण के तीनों मान, सबसे पहले x को देखना फिर y को देखना। x पर कितना आ रहा 3 और 3 पर y पर कितना आ रहा 2, तो 3 पर 2, पहले x देखा फिर y, 3 पर 2 बिंदु लगा हुआ ही है। फिर उसके बाद 4 पर 0, 4 पर 0 पर 0, तो इसी लाइन के ऊपर ही रह जाएगा। फिर उसके बाद 2, x का मान 2 और y का मान 4, 2 पर 4, तो पहले क्या करेंगे 2 और ये 2 पर 4। इस तरह से हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो यहाँ भी हमारे पास में क्या एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है, ठीक है। जिस जगह पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी x पर तो 3 और y पर कितना 2, ये हमारा क्या हो गया प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 3 पर 2, ठीक है। अब हमारे को इसके साथ ही क्या है कि एक और बात पूछी है। सबसे पहला काम आलेख की विधि से इसको हल तो कर दिया, और दूसरा क्या है कि पैमाना भी हमको साथ में ही लिखना है। दोनों अक्षों पर पैमाना क्या हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, ठीक है। पैमाना हमारे को उसी तरीके से लिखना जैसे पूर्व की क्लास में भी बताया था। अब उसके बाद में क्या है, उन बिंदुओं के निर्देशांक भी अपने को बताने, जहां ये निरूपित रेखाएं क्या कर रही है, y एक्स को काट रही है। अब y एक्स को काट रही है, देखो आप सबसे पहले क्या, ये जो लाइन कट रही है, लाइन खींची ना हमने, लाइन खींचने के बाद में क्या ये y एक्स है, y और y डेश एक्स। इस y और y डेश एक्स को ये लाइन जो काट रही है, किस जगह पर काट रही है, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे इस जगह पर ये जैसे कट रही है y और y डेश अक्ष को काटने पर काट रही, देखो ये वाली लाइन किस जगह काटनी, पहले x का बिंदु देखेंगे तो x का बिंदु तो क्या आया 0 आ रहा, और दूसरा इसके बाद में ये वाला जो बिंदु आ रहा, ये आपके छोटे छोटे डिब्बे, बारीक बारीक डिब्बे को देखेंगे तो ये लगभग क्या है कि आपके 8वें डिब्बे को काटती हुई निकलेगी। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन किस जगह पर इसको प्रतिच्छेद कर रही, y वाली लाइन को, ठीक है ना। तो ये किस जगह पर, यानी 0 पर तो कितना 0.8। इसी तरह से हम क्या है कि जैसे ये लाइन भी अपन जैसे ऊपर की तरफ इसको बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद में जैसे ये 4 तो ही है, 4 के बाद जैसे 5 6 7 और ये 8, ठीक है, या 1 मिनट। लाइन को अपन पहले आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद जैसे ये 5 6 7 और ये 8, 5 6 7 और ये 8।
जिस तरह से हमने पहले इस वाली लाइन को देखा था, ये 0 पर x का मान तो 0 और y का मान कितना लगभग 8, वो बारीक डिब्बा देखना है। बारीक डिब्बे पर जाकर के इस y वाली लाइन को काटती, ये वाली, यानी 0 पर 0.8, y का मान जो आएगा वो 0.8 के बराबर, यानी बारीक वाला डिब्बा। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन भी है, इस वाली लाइन को भी हम जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाना, अगर लाइन छोटी पड़ती है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाना, ये आपने आगे इसको बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद हम देखते हैं, तो बढ़ाने के बाद देखो ये जो लाइन कटेगी, कैसे कहां कट रही है, जैसे x का मान तो 0 और y का मान कितना हो गया 8, यानी 0 पर कोमा 8। ठीक है, यानी हमारे को क्या करना है, ये जो दोनों लाइनें अपन ने खींची है, खींचने के बाद में जब हम y x को काटते हुए किस जगह पर ये अपने को बता रही है, उसके मान भी हमारे को लिखना है। जैसे सबसे पहले इस वाली लाइन की हमने देखा, तो ये वाली लाइन को यानी y और y डैश x को काट दी, किस जगह काट दी, पहले x को देखा तो 0 और y को देखा तो 0.8, y वाली लाइन को ये 0.8 यानी बारीक वाले डिब्बे को 8वें डिब्बे पर, छोटे छोटे जो बारीक डिब्बे उसको 8वें बिंदु पर काट दी। इसी तरह से अपन इस वाली लाइन को देखते हैं, इस वाली लाइन पर भी हम देखें तो पहले तो हम x का मान देखेंगे, तो x का मान तो 0 और ये ऊपर जाकर के किस जगह पर काट रही है, 8वें डिब्बे को काट रही है। आप ग्राफ पेपर पर बनेंगे तो आपका x का मान तो 0 आएगा और y का मान कितना आएगा, 8 ही आएगा। इस तरह से हमारे को क्या है, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक भी हमारे को लिखने थे। तो आपका आंसर हो गया एक तो 0,0,8 और इसी तरह से दूसरा क्या हो गया अपना 0,8। ये आपका क्या हो गया, y और y डैश x को काटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हो गए। ठीक है, अब इस तरह से हमारे को क्या करना है, ये जिस तरह से मैंने आपको प्रश्न बताया, इसी तरह से आपको क्या करना, जैसे 4.1 है और 4.1 का जैसे मैंने भी आपको तीसरा है, तीसरे का मैंने जैसे पहला भाग बताया, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर इसी का एक दूसरा प्रश्न आ रहा है, वो दूसरा प्रश्न भी आपको क्या करना है, इसी तरीके से इसको हल करना है। ठीक है, यानी HW में हम क्या करेंगे 4.1 जिसका तीसरा प्रश्न और तीसरे का भी हम कौन सा करेंगे, दूसरा वाला प्रश्न क्या करेंगे HW में करेंगे। सेम इसी तरीके से इसको हल करना है। दो समीकरणें दे रखी है, पहले इस तरह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह के बनेगा, उसके बाद में दोनों समीकरणों के इस तरह से 2-2, 3-3 मान निकालने दोनों समीकरणों। उसके बाद आपको क्या करना, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के बाद में वापस आपको ये शर्त दे रखी है, यानी इस y और y डैश x को जिस जगह काटते हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक भी हमारे को लिखना। जैसे एक लाइन आपकी ये वाली आ रही, दूसरी ये वाली, ये y और y डैश x को किस जगह काटती है उन बिंदुओं के निर्देशांक भी हमारे को लिखने हैं। ठीक है, और भी कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हमारे को पूछना भी है। ठीक है, HW में आपको ध्यान रखना 4.1 प्रश्नावली, उसमें तीसरा प्रश्न, उसका दूसरा आपको क्या करना है HW की कॉपी में हल करना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।